यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने फिर से एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सबकी नजरें टिक गई। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि अभी तो बस ट्रेलर है, यानी कि अभी सिर्फ ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या राहुल गांधी अभी और एटम बम फोड़ने वाले हैं? तो क्या राहुल गांधी के पास और ऐसे सबूत हैं जिससे चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे तरीके से कटघरे में खड़ी हो जाएगी? क्या राहुल गांधी इस देश की जनता के सामने फिर से एक सबूत, ऐसा ठोस सबूत सामने रखने वाले हैं जो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की रातों की नींदों को उड़ा देगा? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मॉनसून सत्र जारी है और जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से अब तक विपक्ष का सिर्फ एक मुद्दा, विपक्ष का सिर्फ एक सवाल, बिहार एसआईआर। पर बिहार एसआईआर का मुद्दा अब पूरे देश का मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बिहार एसआईआर में धांधलेबाजी के सबूत खुल रहे हैं, वैसे ही वोट चोरी, चुनाव चोरी, ये तमाम चीज सामने आ रही है और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी इन चीजों का खुलासा लगातार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कहूं तो राहुल गांधी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है चुनाव आयोग और भाजपा सरकार के खिलाफ, ये कहते हुए कि वोट चोरी करके ये सरकार बनी है, वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी अपनी गद्दी पर बैठे हैं और उस गद्दी को नरेंद्र मोदी को छोड़ देना चाहिए, जिसको लेकर सड़क से संसद तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा बरकरार है। कल 300 सांसदों का मार्च था, वहीं आज कांग्रेस की तरफ से फिर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी लगा दी गई, क्योंकि सबकी एक मांग कि चुनाव आयोग से जवाब चाहिए, जवाबदेही चाहिए इस चुनाव आयोग की, जो अब तक जवाबदेही नहीं दे रही है बल्कि हलफनामा पकड़ा रही है शपथ ग्रहण के नाम पर, और इसी के साथ ये कहते हुए कि अगर साबित कर दो, राहुल गांधी साबित करे या फिर माफी मांगे। इसके ऊपर अब जनता का गुस्सा दोस्तों फूटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज राहुल गांधी ने फिर से एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबकी जो है सबकी नजरों को बटोर लिया, आपको कहे तो, कि कैसे कि ये एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। यानी जल्द राहुल गांधी ऐसा कुछ करने वाले हैं कि भाजपाई भी सोचेंगे कि आखिरकार इतने सबूत और इतनी गड़बड़ियां शायद उन्हें खुद को नहीं पता होंगी, जितनी गड़बड़ियां निकल कर सामने आ रही हैं। उनके खुद की सरकार में बैठे तमाम नेताओं को नहीं पता होगी कि उनकी सरकार में किस तरीके से चोरी की जा रही है। पर राहुल गांधी का मोर्चा अब सफल होता हुआ दोस्तों दिख रहा है, क्योंकि देश की जनता का समर्थन अब लगातार राहुल गांधी को मिल रहा है। दोस्तों, आपको बता देते हैं, आज संसद मॉनसून सत्र चला। हर बार संसद में पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा रहा, पूरा का पूरा एसआईआर का मुद्दा कि एसआईआर पर जवाब दे सरकार। पर इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही और कोई जवाब दे ही ना सरकार की तरफ से है ना चुनाव आयोग की तरफ से। इतनी धांधले वाली फोटोज आ गई, इतनी धांधलेबाजी वाली वीडियो आ गई, सबूत सामने रख दिए दोस्तों, पर उन सबूतों को मानने के लिए ना भाजपा तैयार है ना ही चुनाव आयोग तैयार है। अब राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान जो दिया है, उसके बाद यह सवाल उठता है कि क्या अब कोई ठोस सबूत राहुल गांधी सामने रखने वाले हैं? जो सबूत दिए हैं उसको पूरे देश की जनता ने देखा और पूरे देश की जनता ने एक प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर और सरकार पर खड़ा कर दिया है, पर उसके बाद भी सबूत मांगे जा रहे हैं। तो राहुल गांधी भी तैयार हैं सबूत देने के लिए। अब जल्द एक बड़ा एटम बम राहुल गांधी फिर से फोड़ने वाले हैं। पूरी तैयारी में जुट चुका है इंडिया गठबंधन कि इस बार आर या पार, वोट चोरी, चुनाव चोरी को लेकर अब लगातार आवाज उठाई जा रही है पूरे देश भर में दोस्तों। लगातार प्रदर्शन, जनता सड़कों पर, जनता की तरफ से सवाल। इसी के साथ कांग्रेस ने तो एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, एक फोन नंबर लॉन्च कर दिया है जिस पर आप मिस कॉल देंगे तो आपका समर्थन उनको मिल जाएगा। कि अगर वोट चोरी हुई है, चुनाव चोरी पर आपका समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस को है, विपक्ष को है, इंडिया गठबंधन को है, तो आप उस पर मिस कॉल दीजिए। और लोग कर भी रहे हैं, वो डेटा भी निकल कर आया कितने लोगों ने इस चीज को डाला है। पर राहुल गांधी ने दोस्तों आज चीज कही है, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वन मैन
वन वोट संविधान की नींव है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह वन मैन वन वोट को लागू करे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। 124 साल की मिंता देवी का एक केस है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है, यानी अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अभी सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अब असली सामने आने वाली है। अब ये सोचिए, राहुल गांधी ने पिक्चर अगर बोल दिया, अगर ये बोल दिया कि अभी और सबूत सामने आने वाले हैं, तो कैसा झटका लगने वाला है इस सरकार को। और अब तक अगर विपक्ष का कोई नेता, अगर कोई कहीं और लोकतंत्र की बात होती, तो विपक्ष का अगर कहीं आवाज इस तरीके के आरोप लगते तो तुरंत उस पर इन्वेस्टिगेशन और जांच शुरू हो जानी चाहिए थी। पर यहाँ तो उल्टा हलफनामा चुनाव आयोग की तरफ से मिल रहा है कि शपथ लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए, माफी मांग लीजिए। इस तरीके की चीजें बहानेबाजी चुनाव आयोग अब करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी लगातार भड़की हुई नजर आ रही हैं। बार बार ऐसा अटैक करती हैं और सीधा कि नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ दो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, ये ऐसा नारा बन गया है जिसकी गूंज अब पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। और गूंज सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं, गूंज पूरे देश की जनता की तरफ से अब सामने आती हुई दिख रही है दोस्तों, कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर का टैग लेकर ये भाजपा किस तरीके से ये सरकार बनाए हुए है। आपको बता देते हैं, प्रियंका गांधी और पूरा जैसे संसद में होता है, आज भी संसद में फुल टू हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। संसद के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर एसआईआर की जांच और ये सारे नारे जो है लगातार लगते रहे। वोट चोरी बंद करो, वोटों का अधिकार, वोट चोर गद्दी छोड़, ये सारे नारे लगते रहे आज। और सबसे मेन था कि आज सभी सांसदों ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, एक व्हाइट कलर की टी शर्ट जिसपे मिंतो देवी लिखा हुआ था और एक तस्वीर छपी हुई थी। अब ये मिंतो देवी क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से मिंतो देवी का जो लिस्ट में जो नाम जारी किया गया, उसमें उनकी उम्र दी गई है 124 साल, और 124 साल की वो फर्स्ट टाइम वोटर है मिंतो देवी। खुद सोचिए कि कैसी कैसी गड़बड़ियां चुनाव आयोग कर रहा है। मिंतो देवी को 124 साल का बता दिया, और जब खुद नेशनल मीडिया ने इस चीज की पड़ताल करी तो मिंतो देवी का एक बयान सामने आया जिसमें वो कहती हैं, चुनाव आयोग ने तो मुझे दादी बना दिया। गलती टाइपिंग वाले की है, ये कहती हुई मिंतो देवी नजर आ रही हैं, क्योंकि उनकी टी शर्ट पहनकर आज विपक्ष ने संसद परिसर में पूरे तरीके से प्रदर्शन किया था। 124 साल की बता दिया उन्हें, फर्स्ट टाइम वोटर बना दिया। ऐसी और गड़बड़ियां सामने हैं, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं गलतियों पर अब किस तरीके से चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर्दा डाल रही है, इसी का खुलासा करने के लिए अब इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है कि सड़कों पर, सड़क से संसद तक लगातार अब इस चीज पर सवाल उठते रहेंगे, बवाल अब मचता रहेगा और सबूत अभी और भी सामने आने हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं, अभी मैं आपको बता रही थी कि जो वेबसाइट लॉन्च करी है कांग्रेस ने, उसमें पिछले 24 घंटे में, ये कांग्रेस ने ही अपना डाटा डाला है कि पिछले 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा समर्थन सर्टिफिकेट जो वेबसाइट पर क्लिक हुए हैं, 15 लाख से ज्यादा समर्थन सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर मिला है, और 10 लाख से ज्यादा मिस कॉल मिली है। कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं लोग। सिर्फ वोट चोरी और ये चुनाव चोरी के आरोप जो सरकार पर लग रहे हैं, उसका पर्दाफाश कांग्रेस करे, राहुल गांधी करे, इस चीज को लेकर समर्थन अब लगातार मिल रहा है। ये है देश की सच्चाई, दबी हुई आवाजें, ये सारी चीजें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सवाल अब पेचीदा बनता जा रहा है। ये मामला बिहार से शुरू हुआ था, पर ये मामला पूरे देश पर आकर अटक गया। ये मामला बिहार से शुरू हुआ, पर ये मामला अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर किस तरीके से खतरा बनता जा रहा है। देश की जनता के सामने सच्चाई आने लगी है। संसद में बवाल, ना राहुल गांधी थम रहे, ना प्रियंका गांधी थम रही, ना इंडिया गठबंधन थम रहा। पूरा विपक्ष अब एकजुट हो चुका है सिर्फ इस चीज को लेकर कि पर्दाफाश तो होकर रहेगा, और जो वोटों का अधिकार है लोगों का, एक सबसे बड़ा अधिकार होता है हमारे पास वोट करने का, अगर वो ही छिन जाएगा तो सोचिए क्या होगा। और वोटों के अधिकार को सुरक्षित रखेंगे, ये ठान लिया है इंडिया गठबंधन ने। अब दोस्तों, तैयारी क्या क्या रहेंगी, क्योंकि संसद में लगातार सवाल, संसद बार बार स्थगित, संसद नहीं चल पा रही है, इस वजह से सड़क पर बवाल है। अब ये आंदोलन देश भर में आंदोलन बन गया है।
और जिससे साफ पता लगता हुआ अब नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी अब दोनों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो उनकी साठगांठ है, अब उसका काला चिट्ठा जो है वो जल्द खुलने वाला है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।